ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवत गीता क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए। कई सारे लोगों के कई सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग भगवत गीता, क्या भगवत गीता आज के लिए रेलिवेंट है इत्यादि। हम उसकी चर्चा करेंगे, एक बैकग्राउंड बनाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम भगवत गीता की बात करें तो जैसा कि इसका नाम ही है भगवत गीत, ये गीत है भगवान द्वारा गाया हुआ। भगवत भगवान का गीत हम सुनते हैं, सोनू निगम के गीत, अन्नू मलिक के गीत, और न जाने किस किस के गीत, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, AR रहमान के गीत। ये है भगवत गीत, भगवान का गाया हुआ गीत। जैसा गीत हम गाने के प्रयास करते हैं वही हम पूरे दिन गुनगुनाते भी रहते हैं। यानी कि हमारे जीवन में हम किस चीज़ को रिपीट करेंगे ये भी हमारे हाथ में है, किस चीज़ की हैबिट डालेंगे हमारे हाथ में है। तो यदि हम भगवान का गाया हुआ गीत डालेंगे तो उसका अलग रिजल्ट होगा, और किसी म्यूज़िक डायरेक्टर का गीत गाएंगे तो उसका रिजल्ट अलग होगा। तो सबसे पहले तो ये भगवान का गाया हुआ गीत है और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है अर्जुन के बीच में और कृष्ण के बीच में। भगवद गीता एक उपनिषद है जो कि महाभारत पुराण से निकाला गया है। हमारे मुख्य रूप से वैसे तो पुराण बहुत हैं, लेकिन 18 पुराण माने जाते हैं। पुराणों को भी 3 डिवीज़न में हम डिवाइड करते हैं, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। 3 तरह के पुराणों में हम पुराणों को डिवाइड करते हैं। और 108 मुख्य उपनिषद माने जाते हैं, और 4 वेद आप जानते हैं। तो 4 वेद हो गए, पुराण हो गए, और बहुत सारे उपनिषद हो गए। इतने ग्रंथ हम अपने जीवन में कभी पढ़ नहीं पाएंगे। कुछ भी हम कर ले, इन ग्रंथों को समाप्त करना आप समझ लीजिए असंभव है। इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यदि हम इसको पढ़ लेते हैं तो और किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों नहीं रह जाती? क्योंकि एक श्लोक है इसके पीछे। वो श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। तो भगवान बताते हैं कि सर्वोपनिषदो गाओ, कि बेसिकली जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी पुराण हैं। देखिए पुराण क्या होता है, पुराण है, वेद हैं, इनका निचोड़ उपनिषदों में होता है। ठीक है, उपनिषद एक पुराण का सार बताते हैं। तो पूरा पुराण होगा, उसके अंदर से एक उपनिषद निकलेगा जो पूरे पुराण का सार बताएगा। जैसे महाभारत पुराण में से भगवत गीता उपनिषद निकलता है। अब इन सारे उपनिषदों को हम अगर एक साथ ले लें, तो इसको माना जाता है कि एक गाय की तरह मान लीजिए। गाय बहुत शुद्ध जंतु माना जाता है, तो गाय जैसा पवित्र माने, सारे उपनिषदों का सार जो है वो गाय है। ठीक है, अब उस गाय को क्या हो रहा है, दोग्धा गोपाल नंदना, तो गोपाल है जो कृष्ण है, वो गाय का दूध निकाल रहे हैं। यानी कि जो असेंस रूप में गाय हैं, जो इतनी पवित्र गाय हैं, उसका भी दूध निकाला जा रहा है। दूध कैसे निकाला है? पार्थो वत्सा, जिसमें वत्स यानी कि गाय का बछड़ा, जिसको देख के गाय दूध देती है। तो वो जो बछड़ा है वो है अर्जुन। तो अर्जुन को सामने रखा हुआ है बछड़े की तरह। सारे उपनिषद हैं, उनका जो निचोड़ है वो स्वयं कृष्ण उसका ग्वाल बन के उसका दूध निकाल रहे हैं। दुग्धम गीता अमृतम महत्। तो वो जो गीता है वो उस दूध है, दूध का अमृत, गीता अमृत, गीता अमृत है। वो जो दूध है वो है भगवद गीता। तो सारे के सारे उपनिषदों का जो निचोड़ है वो भगवद गीता के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप जानते हैं कि संसार में न जाने कितने लोग इसके गोते खा रहे हैं, इसके अर्थ के, और हम भी इसको समझने का प्रयास करेंगे गुरु परंपरा के द्वारा। तो अब इसका अगर गीता का बैकग्राउंड ले तो महाभारत स्टोरी आती है। आप जानते हैं कि महाभारत में कुरुवंश है, जिसके अंदर अभी बाद में वो कौरव और पांडव बन गए, लेकिन जॉइंटली उनको कुरुवंश कहा जाता है। तो कुरुवंश के जो बड़े ज्येष्ठ पुत्र हुए वो हुए धृतराष्ट्र। तो जब धृतराष्ट्र हुए तो धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हुए। तो अंधा होने के कारण उन्हें राज्य नहीं मिला, डिसक्वालीफाइड कर दिया गया। तो क्या किया गया, अब क्या करें? तो उनके जो छोटे भाई थे पांडु, उनको राज्य सौंपा गया। तो तभी से धृतराष्ट्र के हृदय में जैसे कोई चीज़ मिलते मिलते रह जाए, आई एम एलिजिबल, सब चीज़। जैसे कि कई बार लोग पुलिस की उसमें जाते हैं, पुलिस एडमिशन के लिए, तो नापते नूपते सब कुछ नापते हैं, पता लगता है आधा इंच छोटा रह गया हाइट में। उधर सब कुछ सही था, चेस्ट भी बढ़िया थी, भाग भी बढ़िया था, वजन भी बढ़िया था, लेकिन हाइट थोड़ी सी छोटी रह गई और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसी तरह से सब कुछ सही था। धृतराष्ट्र जो है बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उसकी आंखें नहीं थी तो
उसके हृदय में तभी से आ गया कि ये राज्य मेरे को मिलना था या मुझे नहीं मिला। तो वो राज्य मिला किसको? राज्य मिला छोटे भाई को। अब क्या हुआ, छोटा भाई भी समय से पहले उन्होंने प्राण त्याग दिए। आप जानते हैं, उतनी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन किसी श्राप के कारण उन्होंने, हाँ, यंग एज में ही, मतलब राज्य संभाल रहे थे तभी, बच्चे एकदम छोटे ही थे तभी उनका, हाँ, मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई, अब ये समस्या आ गई, अब राजा किसको बनाया जाए। क्योंकि पांडु के पुत्र को राजा बनना चाहिए, युधिष्ठिर को, लेकिन युधिष्ठिर तो बहुत छोटे थे, तो उनको राजा कैसे बनाया जाए। तो फिर क्या किया गया, धृतराष्ट्र को केयर टेकर राजा बनाया गया कि आप राज्य संभालिए, बीच में पितामह सारे कामों को देखेंगे, लेकिन राज्य की गद्दी पे आप बैठिए, और जब पांडु के पुत्र बड़े होंगे तब उसको, युधिष्ठिर को, राज्य दे दिया जाएगा। हाँ, लेकिन धीरे धीरे राज्य करते करते, जैसे कि धीरे धीरे संसार में रहते 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 हमें आसक्ति हो जाती है संसार से, हाँ, लालच आ जाता है। जैसे कि ठीक वैसे ही जैसे चांदनी चौक की दुकानें जो कि 40 साल से किराए पे गई हुई हैं, लेकिन अब किराएदार मकान मालिक बन गया, और मकान मालिक बेचारा भिखारी बन के बोलता है जी चलो रेंट दे दो, 100 रुपये का रेंट तो देते हो वो तो दो, हाँ, 50 साल से 100 रुपये दे रहे हो। हाँ, तो मतलब किसी चीज़ में रहते रहते हम उसके, अपने आप को उसका मालिक मानने लगते हैं। जैसे कि संसार में हम आते हैं तो इस संसार को अपना मान लेते हैं, इस शरीर को अपना मान लेते हैं, ये सोचते हुए कि हमेशा इस शरीर में रहेंगे और हम इस शरीर के मालिक हैं। लेकिन एक दिन हमें इस शरीर से धक्के मार के निकाल दिया जाता है, उस दिन बड़ा दुख होता है। दुख का कारण यही होता है कि हम इसको अपना माने बैठे थे। उसी तरह से धृतराष्ट्र जो है उस राज्य को अपना माने बैठ गया, और अपना माने बैठ गया तो आप जानते हैं कि ध्यायते विषयान पुंसे संगस्तेषु उपजायते। हाँ, इस प्रकार से उसने अपने आप को जब राजा मानना शुरू कर दिया तो उसकी ज़बरदस्त अटैचमेंट हो गई उस राजगद्दी से। अब उसके दिमाग में केवल यही था कि मेरा पुत्र ही राजा बनना चाहिए, और उसके मन में भी आ गया कि राजा तो मुझे ही बनना है। और बचपन से उसने रंग दिखा दिया। भीम को जहर देके मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वो बच गया। हाँ, फिर कई जगह पर उनके साथ धोखा फरेब, उनका घर जलाने का प्रयास किया गया, आप जानते ही हैं। तो कई तरीके से, हाँ, उनको मारने का प्रयास किया गया ताकि अल्टीमेटली दुर्योधन ही राजा बने। लेकिन किसी तरह से, क्योंकि उनके साथ में भगवान थे और राखे कृष्ण मारे के, तो कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसको कौन मार सकता है। तो इस प्रकार से उनकी हर समय पर रक्षा हुई, और अल्टीमेटली फिर एक और चाल चली गई। उस चाल में जो भी हुआ, द्रुत क्रीड़ा हुई और उसमें पांडव हार गए। हारने के बाद वनवास हुआ, उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट किया। बाद जो वापस आए तो उन्होंने बोला हमें थोड़े जगह चाहिए, हम क्षत्रिय हैं, हमें राज्य चलाने के लिए कुछ जगह दीजिए। दुर्योधन ने कहा बिल्कुल नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, थोड़े से गांव दे दीजिए, 5 गांव, केवल गांव दे दीजिए हमें, ताकि हम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर सकें, हर भाई के लिए एक गांव। तो उन्होंने कहा मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन तुम्हें नहीं दूंगा। फिर अल्टीमेटली युद्ध के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब जब युद्ध हुआ, हाँ, तो दुर्योधन जो है कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांग के ले गए, और अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया। इस प्रकार से संसार में हम लोग कृष्ण की माया को मांगते हैं, और भक्त जो है स्वयं कृष्ण को मांगते हैं, और अल्टीमेटली जो कृष्ण को चाहता है उसी की जीत होती है। जो कृष्ण की माया को चाहता है, संसार में जो माया है उसको जो चाहता है, वो एक दिन माया में ही डूब के समाप्त हो जाता है, और उसके हाथ में अल्टीमेटली कुछ आता नहीं है। उसी तरह से संसार में हम लोग भगवान की माया से पूरी तरह से मोहित हैं, फंसे हुए हैं। उनकी माया क्या है? उनकी माया है ये धन संप्रदाय, ये सारे घर बार, ये बहुत सारी चीज़ें, ये भगवान की माया के रूप में है, जिसके चक्कर में हम फंस जाते हैं, जैसे कि दुर्योधन फंस गया। तो दुर्योधन वहाँ पे जाके फंस गए भगवान की माया में, और अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। भगवान ने भगवत गीता में कई चीज़ें दिखाई। कुंती महारानी जो थी, जो पांडु की माँ थी, पांडवों की माँ थी, वो भगवान को पहचानती थी, और भगवान की सारी बचपन की लीलाओं को जानती थी कि किस प्रकार उन्होंने अपने मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, और यशोदा माँ ने भगवान के मुंह के अंदर ब्रह्मांड को देखा था। ऐसी कई लीलाएं कुंती महारानी जानती थी। तो पांडव भगवान को जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भगवान ने भगवत गीता में विराट रूप दिखाया, ये क्लियर करने के लिए कि ये जो गीता पढ़ी जा रही है ये भगवान द्वारा बोली जा रही है, कोई किसी बहुत ही पॉलिटिशियन द्वारा नहीं बोली गई है। कई लोग कहते हैं कृष्ण एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, कई लोग कहते हैं बहुत बड़े समझदार व्यक्ति हैं, कोई ऐसा संप्रदाय है जो कहते हैं वो तो एक राजकुमार हैं, वो भगवान थोड़ी है। भगवान तो अजन्मा है। तो ये किसने कहा कि कृष्ण जन्मा है?
भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जो जन्म होता है वो दिव्य है, तुम नहीं समझ पाओगे। जैसे सूर्य उदय होता है, कोई नया बालक अगर सूर्य को पहली बार देखेगा तो सोचेगा देखिए देखिए समुद्र में से सूर्य निकला, देखो देखो समुद्र में सूर्य डूब गया, यहाँ से निकला यहाँ डूब गया। लेकिन सूर्य ना तो डूबता है, वो तो अपीयर और डिसअपीयर होता है। हमारी आंखों में कभी अपीयर होता है, कभी हमारी आंखों से डिसअपीयर हो जाता है। उसी तरह से कृष्ण संसार में अपीयर होते हैं और डिसअपीयर होते हैं, उनका जन्म नहीं होता है। तो ये भक्त इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया ये क्लियर करने के लिए कि यदि कोई भगवान है, अपने आप को भगवान बोलता है, तो विराट रूप बन के दिखाए। अर्जुन ने समस्त लोकों में चारों तरफ कृष्ण को ही देखा, हजारों हाथ हजारों पैर कृष्ण के देखे, और फिर घबरा के बोला कि ये रूप तो मुझे भयानक लग रहा है, कृपया मुझे अपना ओरिजिनल रूप दिखाइए। तब भगवान ने अपने द्विभुज रूप में कृष्ण के अर्जुन के सामने वापस आए। तो कहने का मतलब है, गीता के कई श्लोकों में हम पढ़ेंगे श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। गीता बहुत क्लियरली डिक्लेयर करती है कि भगवान कौन है। तो इसलिए जब हम गीता को समझें तो इसी भाव से समझना पड़ेगा कि ये भगवान द्वारा अपने भक्त को बोला हुआ एक गीत है, गाया हुआ एक गीत है, उनको दी हुई एक इंस्ट्रक्शंस हैं। यदि हम इसको इस भाव में नहीं समझेंगे तो हम समझेंगे कि भगवत गीता एक मैनेजमेंट की पुस्तक है। हाँ, कोई कहेगा कि ये एक पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है, कोई कुछ समझेगा कोई कुछ समझेगा। लेकिन वास्तव में भगवत गीता का एक ही उद्देश्य है। क्या है भगवत गीता में, क्या बताती है भगवत गीता में? हम कुछ मुख्य बातें बताती हैं। वो है सबसे पहले कि जीव कौन है, यानी कि आप और मैं हैं कौन, कहाँ से आए हैं, किसको बिलोंग करते हैं। हाँ, भगवत गीता में बताती है कि प्रकृति क्या है। ये जो हम चारों तरफ अपने देख रहे हैं, इतनी सारी अद्भुत चीज़ें हम देखते हैं, इतने प्लानिटरी सिस्टम, प्लैनेट्स देखते हैं, सूर्य देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, पानी के समुद्र देखते हैं, हवा पानी हर चीज़ देखते हैं। तो ये क्या है, प्रकृति आखिर है क्या, उसके बारे में भगवत गीता में बताती है। भगवत गीता में बताती है कि भगवान कौन है, बहुत ही क्लियरली। अगर आप भगवत गीता को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो कोई डाउट नहीं रह जाएगा उसको सुनने के बाद कि भगवान आखिर कौन है। ये जो संसार में इतनी अटकलें लगाई जाती हैं वो केवल इसलिए क्योंकि हम अपने ग्रंथों को ही नहीं समझ रहे हैं, ग्रंथों से दूर हो गए हैं, या हम अपनी अटैचमेंट्स जो हमने डेवलप कर ली हैं अलग अलग रीति रिवाजों से, हम उसी को सही साबित करने के चक्कर में हैं। इसलिए भगवद गीता राज विद्या है। ऐसा बताते हैं कि बहुत सारी विद्याएं संसार में, इट्स अ किंग ऑफ ऑल नॉलेज, राज विद्या। ऐसा गीता में श्लोक भी आता है। तो इस प्रकार गीता बताती है कि भगवान कौन है। गीता बताती है कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। हम जीवात्मा हैं, भगवान परमात्मा है, हमारा उनके साथ क्या संबंध है, इसके बारे में जीवात्मा बताती है। कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए गीता में बताती है कि कर्म योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है और भक्ति योग है। गीता में बताती है कि चारों योग क्या भगवान को बराबर तरीके से लेके जाते हैं या इनमें कोई अंतर है, इनमें सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है, ये गीता में बताती है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कि हम कौन है, प्रकृति क्या है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, भगवान को प्राप्त करने का प्रोसेस बहुत सारे हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रोसेस क्या है। अब मैं कुछ दो चार कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा जो लोगों के हृदय में आते हैं कि सबसे पहले तो भगवत गीता किसको पढ़नी चाहिए। क्या भगवत गीता बूढ़े लोगों को पढ़नी चाहिए, हाँ, या ये उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में कोई काम नहीं बचा है, या ये उसके लिए है जब कोरोना में सब लोग घर बैठे थे तो भगवत गीता पढ़ लो, अब तो घर से निकल गए हैं, कोरोना चला गया है तो बाहर अब इसको छोड़ दो, आखिर किसके लिए है। तो इसको हमें इस भगवत गीता को पढ़ के समझ में आता है भगवत गीता लाइफ का मैनुअल है। लाइफ को कैसे जी जाए ये हमें सिखाता है। लाइफ जीने के बाद अगर मैनुअल पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, है ना। कोई मशीन को ऑपरेट करने के बाद यदि मैनुअल खोलेंगे तो पता लगे ओ इसका तो ये तो फूक गई मशीन, इसका तो पावर, इसका जो अडेप्टर था वो तो ये वाला था, हमने दूसरा अडेप्टर लगा दिया, व्हाटएवर। इसलिए किसी वस्तु को इस्तेमाल करने से पहले उसका मैनुअल पढ़ना चाहिए। जीवन समाप्ति पर अगर मैनुअल जीवन का मैनुअल पढ़ेंगे तो उसका क्या लाभ होगा। इसलिए इसको प्रारंभ में कौमारम आचरित, वास्तव में तो 5 वर्ष की आयु में ही, और हमारे तो बच्चे पैदा होते ही हाँ भगवद गीता का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसका ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं। हमने देखा कि किस तरह से गर्भ में परीक्षित महाराज ने भगवान के दर्शन किए। इस प्रकार से कोई उम्र नहीं है इसकी, एज सून एज इट कैन बी, एट शीघ्रम अतिशीघ्रम इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। देर से कहते हैं, मतलब देर से क्या कहते हैं उसको, समथिंग कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आए तो सही।
तो उसको तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है कि बूढ़े लोगों के लिए अर्जुन बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं था। अर्जुन एकदम जवान व्यक्ति, गबरू जवान व्यक्ति था। हाँ, पत्नियां थी सुंदर, अप्सराएं उसके ऊपर फैन थी, ऐसा व्यक्ति था। कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता तो सन्यासी बना देती है। हाँ, अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे या हमारा भगवत गीता बच्चा हमारा पढ़ेगा तो वो तो भाग जाएगा। हाँ, क्या करें? तो उसका आंसर ये है कि अर्जुन सन्यासी बनना चाह रहा था, भगवत गीता सुन के उसने अपना सन्यास त्यागा और गांडीव को उठाया। तो न जाने ये धारणा कहाँ से आई कि भगवत गीता जो है घर से आपके पति को भगा देगी, पत्नी घर छोड़ के चली जाएगी, बेटा घर छोड़ के चला जाएगा। कोई यदि ब्रह्मचारी बनता भी है तो ब्रह्मचारी तो एक आश्रम है, 25 साल तक तो हर किसी को ब्रह्मचारी रहना चाहिए, 25 साल बाद वो गृहस्थ आश्रम में आ सकता है। वो उसकी चॉइस है। तो इस प्रकार से अर्जुन एक गृहस्थ था जो कि सब कुछ छोड़ के जा रहा था, जो कि हम पहले अध्याय में सुनेंगे। लेकिन भगवान ने उसको बताया कि नहीं, तुम्हें कृष्ण के लिए कर्म करना है, इसलिए उसने करा। तो इस तरह की कई लोग कहते हैं कि जी भगवत गीता घर में रखेंगे तो घर में कलेश हो जाएंगे, क्योंकि ये तो महाभारत लड़ाई में से निकली है। भगवत गीता में एक श्लोक आता है 18वें अध्याय में। हाँ, 18वें अध्याय का गीता का अंतिम श्लोक। हाँ, उसमें संजय बोलते हैं कि जहां जहां पर कृष्ण है, जहां पर धनुर्धर पार्थ हैं, अर्जुन है, वहीं पर विजय है। तो जहां पर गीता है इसका मतलब वहां विजय है, वहां कलेश कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल गलत धारणा है। भगवत गीता के आने से घर में एक सेंटर बन जाता है। एक गाड़ी के 4 टायर होते हैं, चारों की अलाइनमेंट कई बार बिगड़ जाती है। कोई इधर को खिसक रहा है, कोई इधर को खिसक रहा है, उससे क्या होता है, चारों टायर भी चढ़ जाते हैं, इंजन पे भी नुकसान होता है, पूरी कार का बेड़ा गर्क हो जाता है। अगर उन चारों टायर्स को एक किसी कॉमन अलाइनमेंट पे ले आए तो गाड़ी बढ़िया चलती है, टायर बढ़िया चलता है। तो वो कॉमन अलाइनमेंट हमारी लाइफ में ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, हम कहेंगे वो कॉमन अलाइनमेंट पॉइंट कौन है? दादाजी। बेटा क्या नहीं थी, मैं नहीं सुनता, दादाजी तो सटिया गए। वो कॉमन अलाइनमेंट पिताजी हैं? नहीं, पिताजी भी ऐसे हो गए। कोई एक कॉमन व्यक्ति ऐसा मिलता ही नहीं है जिसको सब फॉलो कर सके। तो वो कॉमन व्यक्ति शुड भी इतना स्ट्रांग व्यक्ति होना चाहिए, इतना अच्युत होना चाहिए, जो अपनी पोजीशन से कभी नीचे ना गिरे, जो हमेशा सत्य हो, और वो केवल कृष्ण हो सकते हैं। तो हमारे परिवार में जब कृष्ण सेंटर बन जाते हैं और सारे टायर कृष्ण के अनुसार अलाइन हो जाते हैं तो गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है, टायर चटते नहीं है। घर के कलेश अगर पहले होते थे तो समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक नदी में यदि हम कंकड़ डालें, हाँ, वो कंकड़ जहाँ गिरता है वहाँ से रिपल्स लहरें निकलती हैं, और दूसरा कंकड़ भी डालें, अगर दूसरा कंकड़ पहले कंकड़ की एग्जैक्ट जगह पर नहीं जाएगा तो सारी लहरें आपस में टकराने लगती हैं। बट अगर उसी जगह पे सारे पत्थर डालेंगे तो कभी लहरें टकराएंगी नहीं और अंदर से निकलती रहेंगी। तो वो सेंटर हम ढूंढ रहे हैं, और वो सेंटर कौन है? वो सेंटर कृष्ण बनते हैं यदि हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, घर में रखते हैं। तो भगवत गीता को घर में कई लोग कहते हैं बड़ा ही शुद्ध होगा, नहा धो के आरती करके ही पढ़ूंगी, इस चक्कर में मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। हाँ, तो अगर आपके दादाजी, आपके पिताजी आपके लिए कोई चिट्ठी लिख के लेके गए, लेकिन 50 सालों तक आप चिट्ठी पढ़ ही नहीं पाए, आपने उसको लाल कपड़े में बांध दिया, उसकी आरती करी, तो क्या ये दादाजी की उस चिट्ठी के प्रति रिस्पेक्ट होगी? नहीं। हाँ, अगर आप गंदे हाथ से भी पढ़ लेते, लेकिन पढ़ तो लेते, हाँ, तो आपके दादाजी को बड़ा अच्छा लगता। उसी तरह कृष्ण ने ये ज्ञान दिया हमें और हम इसको लाल कपड़े में रख के लटका दिए हैं। उसको पढ़ना ही सबसे बड़ा सेवा है भगवान की। यदि अगर उसमें आप थोड़े बहुत अशुद्ध भी हैं तो चलता है, लेकिन पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी शुद्धता कर सकें उतना अच्छा है, लेकिन पढ़ना सबसे सर्वोपरि है। तो बहुत सारे इस प्रकार के लोग मन घड़ंत चीज़ें बना लेते हैं और भगवत गीता को पढ़ने से बचते हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं क्या ये आज की डेट के लिए रेलिवेंट है? अरे भैया, गीता तो बोली ही कलयुग के प्रारंभ में थी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कलयुग के प्रारंभ में, द्वापर के अंत में ही तो इसको बोला। भगवान ने बोला कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था, उन्होंने मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु के बाद धीरे धीरे ये कालांतर में छिन्न हो गया, खराब हो गया, अब मैं इसको दोबारा देने आया हूँ। तो कलयुग के स्टार्ट में भगवान जानते थे कि अब इस नॉलेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए नाउ इज़ द टाइम। कलयुग में तो ये सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, इसलिए इसको पढ़ना अति आवश्यक है। क्योंकि कलयुग में धृतराष्ट्र, कौरव और पांडव जैसा झगड़ा हर घर में है। प्रॉपर्टी के लिए वहाँ तो एक झगड़ा हुआ था, यहाँ प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए हर घर में झगड़ा है। किसी पत्नी के लिए, किसी लेडी के लिए, किसी पुरुष के लिए। इसलिए कलयुग कलह का युग है, कलयुग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन गीता सुनी कैसे जाए? गीता वैसे ही सुनी जाए जैसे अर्जुन ने सुनी।
अर्जुन ने इसको बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में सुना, जब बहुत ही लड़ाई चल रही थी, और बड़ा ही ईगरली सुना। उसी तरह से हमें इसको सुनना पड़ेगा, तभी चल पासिव लिसनिंग से काम नहीं चलेगा। बड़ा ही अटेंटिवली सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाली है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए टाइटली, क्योंकि आपकी ज़िंदगी रोलर कोस्टर की तरह इसको उल्टा कर देगा एकदम। अगर अच्छा हम सब कुछ गलत करते थे, हमारा पूरा जीवन ही गलत था, ऐसी अनुभूति कई बार होगी। लेकिन ये हमारे साथ भी हुई है, इसलिए चिंता मत कीजिए। कई लोग कहते हैं समय नहीं है, क्या करें। हम बड़ा हैरान होते हैं कि अर्जुन के पास समय कहाँ से आ गया, जब करीबन 64 करोड़ लोग खड़े थे लड़ाई लड़ने के लिए, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी और बाण बिल्कुल खड़े कर दिए गए थे। हाँ, गदा खड़ी की थी मारने, बस तुरंत शंख बजे और उसके बाद उधर से कोई बाण आया और गर्दन साफ। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति किसी से प्रवचन सुन सकता है? आप एग्जाम के लिए भाग रहे हैं और मैं बोलूँ प्रभु जी सुनिए सुनिए 2 प्रवचन सुन लीजिए। अब तो आप दिमाग खराब हो रहा है, एग्जाम निकल रहा है मेरा, आप प्रवचन की पढ़िए, बाद में आना प्रवचन के बाद, एग्जाम के बाद। अब देखिए अर्जुन का तो सबसे भयंकर एग्जामिनेशन था, जिसके बाद में तो बस खत्म ही था मामला। ऐसे में भी उसने पेशेंटली भगवान को लगभग 45 मिनट 1 घंटा सुना। तो इस प्रकार से जब उसको ऐसे समय पर समय था, तो हमारे जीवन में ऐसा क्या आ गया है कि हम नहीं सुन सकते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसके एक एक श्लोक को हम रोज 1 श्लोक करेंगे, केवल 1 श्लोक। 1 श्लोक 15 मिनट लेगा। आज हमने इसकी कुछ समरी बताई है, इसलिए हमने आधा घंटा लिया। इसके एक एक श्लोक में हम आपका केवल 15 मिनट लेंगे, और उसके बाद में अगला श्लोक अगले दिन आएगा। ठीक है, तो आप सबको हम एक तरह से भगवान से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आप ऐसे चीज़ में शामिल हैं। आज एक दिव्य शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। इसके लिए कृपा मांगिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हम इसको सुन पाएँ, ध्यान से सुन पाएँ, और इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धीरे 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 लेके आएँ। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।